गिनती 16 का 1 से 35 तक पढ़िएगा। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा कि बिहान को यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना, तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवकाई करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुलाया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी तुम याजक पद की भी खोजी हो, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठे किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा, और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले। फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है। फिर तू हमें ऐसे देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुँचाया, और न हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूलि डालेगा। हम तो नहीं आएंगे। तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा, और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि न कर। मैंने तो उनसे एक गधा नहीं लिया और न उनमें से किसी की हानि की है। तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूपदान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। सो उन्होंने अपना अपना धूपदान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला, और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरकर कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा। यहोवा ने मूसा से कहा, मंडी के लोगों से कहे कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया, और इस्राएलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु ना छुओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। यह सुन वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए। परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्य के समान हो और उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको
और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़ा और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इसराइली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। इधर में देखते हैं कोरा और दातान और अबीरा, इन लोगों के बीच में एक बलवा या ऐसा बोलने लगा, क्या मूसा को इस तरह परमेश्वर ने बताया है? हम भी पवित्र है करके बताना शुरू किया। 250 लोग, उनमें से प्रिंस या बड़ा लीडर लोग, उन लोग सब धूपदान लेकर परमेश्वर के सामने धूप जलाने आए। हम देखते हैं और 250 लोग भी उधर मर गए। उसके अलावा उसके लिए जो लीडरशिप का काम किया हुआ खोरा और दातान अबीराम, खोरा लेवी कबीले से है, दातान और अबीराम रूबन के कबीले से, ये लीडर लोग थे। 250 लीडर जो आए धूप चढ़ाने आए, वो भी कौन थे? लीडर लोग थे। ये सब खत्म हो गया। उसके बाद भी बहुत घटना हुआ। इतना लिखे, फिर मैं बताऊं, इतना थोड़ा सा आप नोट करें, फिर आगे बताऊं। इनके अंदर में कोरा और दातान और अबीराम में क्यों में बात आ गया, ये बात आप समझना जरूरी है। जल्दी लिखो। या किधर बलवा आरंभ हुआ, उसका कारण क्या था, यह समझना जरूरी है। तब आप भी अपना गलती से बचोगे। अभी इसका थोड़ा फैमिली, ये बात भी आप समझने के लिए कोशिश करें। जब इसका बुनियाद से दातान और अबीराम एलियाब के पुत्र, एलियाब किसका पुत्र था? रूबन का। तो वो रूबन कबीले के थे। लेकिन खोरा कौन सा कबीले के थे? एलिया। तो उसके रूप में अभी हम लेवी के, लेवी, अभी लेवी है, लेवी के 3 पुत्र थे। आप लोग साथ साथ लिखते भी जाएं, ताकि अगर मुझे कोई मिटाना पड़ा तो आपको मुश्किल ना हो। लेवी के 3 पुत्र थे। एक है गर्शोन, मैं वचन भी आपको लिखता हूं ताकि आपको जेनेसिस 46 का 11, ताकि आपको ये, मैंने बहुत कल परसों मैंने बहुत मेहनत किया। उसके बाद ये एक्सोडस या निर्गमन, गर्शोम, उत्पत्ति 46 का 11 या निर्गमन 6 का 16। फिर उनका दूसरा पुत्र है कोहात। उसके लिए उत्पत्ति 46 का 11,
और निर्गमन 6 का 16। मैं कितना ढूंढा, आपको अभी ढूंढने का जरूरत नहीं। तीसरा है मेरारी। वो भी मेरारी के लिए भी उत्पत्ति 40 का 11, और निर्गमन 6 का 16। ये तीनों पुत्रों के लिए वही एक ही वचन है। अभी इसके नीचे कोहात का, अभी हम देखते हैं ये गेर्शोम और मेरारी चढ़कर कोहात का कबीला लेता हूं। कोहात में 4 पुत्र थे। एक है अमराम, निर्गमन 6 का 18 और 20, और दूसरा गिनती 3 का 19। दूसरा है इशार। इशार का यस नहीं, यस भी कुछ बाइबल में यस भी लिखा है, असली में मैं देखा तो इसड है, ISDHAR, इशार। वो भी एक्सोडस 6 का 18 और 19, 18 और 21, और गिनती 3 का 19। और दूसरा हेब्रोन नहीं, हेब्रोन। वो भी निर्गमन 6 का 18 और गिनती 3 का 19। तीसरा, चौथा है उसिएल। वो भी निर्गमन 6 का 18 और गिनती 3 का 19। इसके बाद कोरा इशार का पुत्र है। कोरा किसका है? इशार का पुत्र कोरा। ईसा का पहलौठा है। निर्गमन 6 का 21। अभी एलिया शाफान उसियल का पुत्र है। एलिया शाफान यस इसे डी लिखे। और एक बार लिखता हूं ताकि आपको गलती ना करे। यानी फिर भी नहीं आया, माफ करें। एलिया शाफान किसका पुत्र है? उसियल का पुत्र है। गिनती 3 का 30।
अभी समस्या कहां गया? निर्गमन गिनती 3 का 11 से 16 तक पढ़िएगा। गिनती नहीं, गिनती 3 का 11 से 16 तक पढ़िएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, सुन, इस्राएली स्त्रियों के सब पहलोठों की संति मैं इस्राएलियों में से लेवियों को ले लेता हूँ। हाँ। सो लेवीय मेरी ही हो, सब पहलोठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहलोठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इस्राएलियों के सब पहलोठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे, मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने लेवियों को गिनती करने के लिए बोल रहा है। फिर यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, माफ करना है, गिनती 3 का क्या से पढ़ा है? हाँ, 3 का 11 से पढ़ रहा है ना। 15 से पढ़ो। पढ़ो। लेवियों में से जितने पुरुष एक महीने, ठीक है, उधर से पढ़ो। हाँ, ठीक है। लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने व उससे अधिक अवस्था के हों, हाँ, ठीक है, अभी अब ठीक ही पढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, उनको उनके पितरों के घरानों और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहवे के अनुसार उनको गिन लिया। लेवी के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात गर्शोन, कहात और मरारी। और गर्शोन के पुत्र, पढ़ो। और गर्शोन के पुत्र जिनसे उसके कुल चले उनके नाम ये हैं, अर्थात लिब्नी और शिमी। कहात के पुत्र जिनसे उनके कुल चले ये हैं, अर्थात अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उजियल। और मरारी के पुत्र जिनसे उनके कुल चले ये हैं, अर्थात महली और मूशी। ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घरानों के अनुसार है। अभी उसका 28, 29 और 30 भी पढ़िएगा। उनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उनकी गिनती 8,600 थी। वे पवित्र 27 से पढ़ना, 27 से पढ़े तब थोड़ा सा क्लियर होगा। फिर कहात से अमरामियों, यिसहारियों, हेब्रोनियों और उजिलियों के कुल चले। कहातियों के कुल ये ही है। उनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उनकी गिनती 8,600 थी। वे पवित्र स्थान की रक्षा के उत्तरदायित्व थे। 30 तक पढ़ना। कहातियों के कुल निवास की उस अलंग पर अपने डेरे डाला करे जो दक्षिण की ओर है। और कहात वाले कुलों से मूल पुरुष के घराने का प्रधान उजियल का पुत्र एलीसापान हो। वो 30 पर दोबारा पढ़िएगा। और कहात वाले कुलों से मूल पुरुष के घराने का प्रधान उजियल का पुत्र एलीसापान हो। देखिए, अभी इधर में देखना ऐसे प्रॉब्लम, आप लोग इधर बैठे हुए सब लोग दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम आप समझना, खोरा इशार का पुत्र है, उसील का पुत्र है एलियाशाफान। सारे कोहाती लोगों का लीडर कौन है? किसको लीडर बनाया गया? एलियाशाफान। इधर देखना आप, एलियाशाफान को बना। इस्राएल के कानून के अनुसार पहला नंबर किसको आना है? अमराम का पुत्र को मिलना है। अमराम का पुत्र नहीं मिला तो फिर किसको मिलना है? इशार का पहला बेटा कौन है? खोरा। लेकिन अभी किसको मिला है? आखिरी को मिला। समझिएगा प्रॉब्लम कहां से समस्या शुरू होता है। बाद में लिखो, मैं लिखने के लिए आपको समय देंगे ताकि यह कलीसिया की बातों के लिए बहुत, यह बात आप अच्छी तरह समझना है। इस्राएल के कानून के अनुसार एक एक कबीला पहलौतों का मिलते जा रहा है। गेर्शोम का अलग मिल रहा है, गेर्शोम का लीडर अलग है, कोहाती का अलग है, मेरारी का अलग है। अभी कोरा किसके लिए आ गया लीडर? किसके लिए आया? बलवा करने के लिए आया। क्यों बलवा करने के लिए आया? कोरा किसका है?
उस एलिया शाफान इसका लीडर बन गया। कोरा को किसके अंडर में कर दिया? एलिया शाफान का अंडर में कर दिया। परमेश्वर ने ऐसा बोला। कौन कोहातियों का लीडर कौन होगा? एलिया शाफान। कौन होना चाहिए? अमराम का होना चाहिए। अमराम का कोई नहीं है तो फिर किसको मिलना चाहिए था? कोरा को नहीं मिला, हेम्ब्रोन को नहीं मिला, आखिरी वाला एलिया शाफान को मिला। तो इनके अंदर, कोरा के अंदर थोड़ा सा क्या होने लगा? थोड़ा सा जलन आना। अच्छी तरह आप समझना, कोरा को मिलने वाला एलिया शाफान को गया, या असली में कोरा को भी नहीं मिलना था? किसको मिलना था? अमराम को। अमराम नहीं तो फिर अमराम नहीं मिला तो फिर ये लास्ट वाला क्यों बन गया? और आप मिलाप वाले तंबू का देखें तो ये जो कोहाती लोग रहता है रूबन के पास है। कोहाती लोग, क्योंकि ये चारों तरफ में है, मिलाप वाले तंबू के चारों तरफ कौन रहता है? लेवी। लेवी के पीछे बाहर में कौन रहता है? तो दक्षिण साइड में, दक्षिण में कौन था? रूबन। तो रूबन के लीडर का दो लोग है, दातान और अबीरा। ये भी लीडर है। कौन? कोरा। इस कबीले का लीडर है, लेकिन इन पूरे का लीडर कौन है? तो जरूर कोरा जाकर बोले होंगे, अंदर में कौन सा बात है? मुझे ये जगह मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिलता नहीं तो भी इनको मिलना चाहिए। इनको क्यों मिला? मैंने बोला दुनिया में हुआ पापों का पहला पुत्र कौन है? पहले मैंने पढ़ाया, समझे जलन। आप लोग बड़ा सस्ता समझते हैं। मैंने शुरू में पढ़ाया था, इस बार में पहला पुत्र कौन है? जलन। हाँ, जलन के कारण किसको मार डाला? हाबिल को मार डाला। तो इधर भी क्या हुआ? इनको मिलना था, इनको नहीं मिला, तो मुझे मिलना चाहिए, उनको नहीं तो इनको क्यों मिला? इसके साथ उन्होंने किसको? दो को भी साथ ले लिया, दादान और अबीरा। उन्होंने बोला ये सही है भाई, ये क्यों बनना? तो ये बात आस्ता किधर चलता रहा? उनके अंदर चलता रहा। चलकर बाद में बोलने लगा सारे इस्राएली लोग पवित्र। देखो, थोड़ा सा जलन एक व्यक्ति के अंदर आ गया, कोरा के अंदर। इधर देख, अभी लिखो, बाद में लिखने के लिए मौका देंगे आपको। ये शैतान कहां से घुसता है, कितना अत्याचार हुआ, कितने हजार मरा, आगे भी और लोग मरा है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तो कारण कहां से शुरू हो गया? कोरा के अंदर थोड़ा सा जलन आया। उनका तंबू के नजदीक का किसका? रूबन का लीडर। आपस में बोलते फैलते 250 लीडर खड़ा हो गया। तो कोरा, दातान, अबीराम तीनों जिंदा अपने खानदान के साथ किधर चले गए? पृथ्वी के नीचे। मूसा बोला है, परमेश्वर ने ऐसा करता हूं करके बोला है? नहीं। मूसा बोलते इनका मौत मामूली लोगों का मौत के समान नहीं होना चाहिए। भूमि फटकर उनको खाने के लिए कौन बोला है? मूसा ने बोला है। मूसा का मुंह से शब्द निकलते ही पृथ्वी उनके मुंह में खोल दिया, उनको खा लिया, और 250 लोगों को भी खा लिया। अभी आपको मालूम हो गया इसका कारण क्या था? अच्छी तरह, कितने लोगों को अच्छी तरह से बात मालूम हो गया? ये भाई को बना लिया, वो परमेश्वर की आज्ञा, छोटा भाई को बना लिया है। छोटा भाई मतलब उनके फैमिली में लास्ट में आने वाले का बच्चे को बना लिया, रिश्तेदार है। तो जलन आ गया। वो जलन के कारण कितना भारी नुकसान हुआ। लिखो, अभी लिखो, आप थोड़ा समय लेकर लिख दो। और आपको इसके बारे में सवाल पूछने तो पूछ भी सकता है। लिखो, समझ में नहीं है तो पूछो। मैं कितना खोज करके निकाल कर लाया आपके लिए।
ढूंढ ढूंढ कर जाते हो कद आत्मा में वो बात मालूम। तो मैं आप लिखा कौन सा अध्याय में लिखा, जलन आ गया। तो जैसे मैं बता नहीं सकता भाई कौन सा वचन में लिखा है, लेकिन तस्वीर आपके सामने रख दिया। अभी उसका 16 का 47 से 49 तक पढ़िएगा। नंबर्स 16 का 47 से 47 to 49। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। और जो कोरा के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी में मर गए वे 14,700 थे। और कितने लोग मरा? 14,700 लोग। इसका कारण समझना तो 47 से पढ़ो, 37 से पढ़ो, गिनती 37 से पढ़ो। हारून याजक के पुत्र एलियाजर से कहे कि उन धूपदानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही छितरा दे, क्योंकि वे पवित्र हैं। जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है, उनके धूपदानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाएं, जिससे कि वह वेदी के मरने के काम आवे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था, इससे वे पवित्र हैं। इस प्रकार वह इसराइलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। सो एलियाजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्यों ने धूप जलाया था, लेकर उनके पत्थर पीट कर वेदी के मरने के लिए बनवा दिए, कि इसराइलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का ना हो, यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप ना जाए। ऐसा न हो कि वह भी कोरा और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको आज्ञा दी थी। इधर में देखिए, थोड़ा समझे, ये बात 1-2 दिन का बात नहीं है। जलन का बढ़ना 1-2 दिन का बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ा। फिर रूबन के लीडरों को बताया, फिर 250 लीडर तैयार हो गए, उन लोग सब अपना धूपदान बनाया। अच्छी तरह अभी लिखने का सही, उन लोग अपना धूपदान बनाए। किस मतलब से? हम भी जाकर सेवा करेंगे। अचानक हुआ बात नहीं है ये। जलन एक गुस्सा जल्दी आता है। जलन कैसा आता है? आस्ता 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 फैलता जाता है। फिर पक्का उन लोग इरादा बनाया, हम क्या करेंगे? धूप जलाएंगे। तो धूप जलाएंगे के लिए उन्होंने क्या किया? धूपदान भी बना दिया। फिर आग लेकर आए उन लोग, 250 लोग, वो भी लीडर लोग हैं, उधर ही मरा। फिर मूसा ने क्या बोला? उसको लेकर वेदी के ऊपर मंडने के लिए, मंडना बोलता है ना उसके ऊपर, मंडने के लिए, कवर करने के लिए बना लो, ताकि सबको याद रहे कोई अपना धूप अपना मर्जी से ना आए। वो वेदी किधर रखा हुआ है? मिलाप वाले तंबू के दरवाजे में। तो उसके ऊपर मंडने वाला ये बताते क्या है? कोई अपना मर्जी से क्या ना करे, धूप लेकर ना जाए। धूप लेकर जाएगा तो कौन मरे? जैसा ये 250 लोग मरा है। और उसके अलावा और नीचे, उसके नीचे पढ़ो, फिर भी वो बीमारी कहां तक जाता है? 40 के नीचे पढ़ो। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी। हाँ देखिए, तो जलन का बीज
अच्छी तरह समझना है, सीरियस कैसे समझ। जलन का बीज जो कोरा ने बोया, कोरा पृथ्वी खा लिया, दादान अबीराम को भी खा लिया, 250 लोगों को भी खा लिया, फिर भी वो क्या नहीं होता, कदम नहीं होता। सुना आप लोग? आपका नोटों में अच्छी तरह लिखना है। कोरा के द्वारा उत्पन्न हुआ जलन, कोरा दातान अबीराम उनको जिंदा पृथ्वी के नीचे जला, वो निकल लिया, 250 लोग भी मर गया, फिर भी वो जलन क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। किसमें? सारे इस्राएली। नीचे पढ़ो। कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। देखो, जो कोई प्रजा को तूने मार डाला। हाँ। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, हाँ। तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। पल भर में मैं भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वह मुर्दों और जीवित के बीच में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई। और जो कोरा के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी में मर गए वे 14,700 थे। देखिए, देखिए अच्छी तरह, इस्राएली लोगों के अंदर में जलन लाने का कारण क्या था? परमेश्वर का नियुक्ति, परमेश्वर छोटे को रेख दिया तो उसके अनुसार क्या हो गया। उधर भी हम देखते हैं कायीन और आबेल छोटा था, उनका जलन। जैकब का पुत्र जोसेफ छोटा था, उनको प्यार के भाई लोगों को क्या हो गया, जलन। इसके बाद हम इधर भी देखते हैं सारे मंडली में जलन फैल गया। परमेश्वर एक कोने से सबको मारने लगा, ये कोने से लोग मर रहा है जल्दी। फिर मूसा कहने के अनुसार आरोन जाकर एक पाव मरे हुए लोगों के बीच में दूसरा रख दिया तो उधर मरी थम गया। कितने लोग मर गया? 14,700। ये किधर से शुरू हुआ? नियुक्त किया हुआ कोरा भी कौन से? लेवी कबीला से। उनको लीडरशिप नहीं मिला। क्या नहीं मिला? अंदर ही अंदर रहकर। अभी देखो, ये बीमारी पवित्र लोगों के बीच में है, बोलो है? नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे अंदर तो नहीं है। टीम के अंदर है, सेवकों के अंदर है। शैतान आकर आपको हुकूमत करते, फिर भी देखिए 2-3 गांधान जिंदा पृथ्वी के नीचे जा रहा है, फिर भी ये जलन आंख खोलता नहीं है। 250 मर गए, फिर भी जलन आंख खोलता नहीं। फिर मैं आपको बोलता हूं, बाइबल में लिखा हुआ पापों से सबसे बड़ा पाप जलन है। आस्ता आस्ता आता है, अंदर फैल जाता है। जिसके अंदर थोड़ा सा भी जलन आए, बर्बादी करने के बिना नहीं जाएगा। जलन और व्यभिचार, देखो व्यभिचार भी पाप है। व्यभिचार किया हुआ और पश्चाताप करेंगे, अपना बर्बादी होंगे। इधर जलन के द्वारा कितने लोगों का बर्बादी है? कायीन हाबिल को मारा, याकूब का पुत्र योसेफ को
बेच दिया, जेल में डाला गया। इधर देखा तो वही जलन। आज भी आत्मिक लोगों के अंदर आत्मा में बढ़ने के लिए रुकावट क्या है? जलन। तो आपका मन, इसलिए आत्मा प्राण का विषय में लेने जा रहा हूं। आत्मा प्राण का आग का, जब तक ये बात, इसके पीछे इतना खतरनाक फल है, ये बात आपको समझ में नहीं आएगा तो आत्मा प्राण का बात के लिए आप इतना से मत नहीं। समझ में आया? अभी जलन के कारण कितना बर्बादी हुआ। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आपको किसी के अंदर में थोड़ा सा भी जलन हो, जल्दी जाकर नहीं करे तो आप बर्बाद होंगे। तो पक्का जलन वाला ये कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा। मैं साफ पता, जलन अगर आपके सिर जीवन में बाल मान दे तो नरसिंगा पूंगेगा, आप स्वर्ग में नया पृथ्वी में भी नहीं जाएगा। दुल्हन की बात छोड़ दो, मैंने नया यरूशलेम की बात नहीं बोला, स्वर्ग दुल्हन नया यरूशलेम। जलन आपके अंदर बाल मानिंद भी है तो आप स्वर्ग में नहीं जा, जलन का सांप स्वर्ग में नहीं जा सकता। चाहे कितना अन्य भाषा बोलने वाला हो, कितना सेवा करने वाला हो, जलन आपके अंदर बाल मानिंद भी है। अभी ये इसके अंदर, कोरा के अंदर जलन होने के लिए इशाफार का कोई गलती है? कोई गलती? परमेश्वर को नियुक्त किया, वो कार्य कर रहा। उनको कुल का लीडर बना दिया। तो मेरे प्यारों, मैं आपसे विनती करता हूं, आपका दिलों को अच्छी तरह जांच कर देखो। अगर थोड़ा सा भी जलन है, बर्बादी है, भारी बर्बादी है। और जलन आ गया तो समझ लेना पूरा। देखिए, कम से कम तौबा करने, जलन दूसरे लोग कोरा का जलन कब खत्म होगा? एलिया शाफन मर जाएगा तो कोरा का जलन खत्म। कोरा क्या सोचते? एलिया शाफन मर जाए। कहीं भी एलिया शाफन को देखे तो कोरा को क्या आता है? जलन, जलता है, ये मर जाए। और मूसा एलिया शाफन का कोई लीडर है, एलिया शाफन को बुलाया तो सिर्फ नाम लेने से, अब मूसा वो एलिया शाफन क्वातियों को, क्वाती का लीडर है, बुलाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो मूसा एलिया शाफन का नाम लेकर सुनते ही कोरा क्या होगा? जल उठेगा। उनका ही नाम दिया, दिखाता हूं, अपना पार्टी बना दी। रूबन का 3 लीडर को ले लिया, 250 को लिया, बर्बादी। इसलिए ये जलन कितना बर्बादी करता है, समझे।